Hi everyone, I'm Dr. Aditi Bagla. Today we're going to discuss a very important topic, that is management concepts and features. This topic is really useful for UGC NET Commerce and Management students and MBA students, BCom and BBA students, as well as for plus 2 also. Right? So let's start with the topic. This is little bit about me. You can look at from the slide. So let's start with the टॉपिक. देखिए, पहले हम खाली मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं. राइट, मैनेजमेंट यानी कि ये वर्ड का क्या मीनिंग है. ये वर्ड 3 शब्दों को मिला करके बना है. मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी कि मैनेज मैन टैक्टफुली. तो देखिए, इसकी डेफिनेशन इन 3 वर्ड्स में ही समाई हुई है. क्या है डेफिनेशन? देखिए, मैरी पाकर फॉलेट कहते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. बट इस डेफिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. उन्होंने इस डेफिनेशन को वाइडर एस्पेक्ट में कवर नहीं किया था. तो जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है वो हम ये कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एंड विद पीपल. राइट, तो दिस इज लाइक अनदर डेफिनेशंस बाय अनदर ऑथर्स. तो F.W. टेलर जो कि बहुत ही फेमस हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज वेल. वो क्या कहते हैं मैनेजमेंट के बारे में? वो कहते हैं, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग व्हाट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. राइट, इस डेफिनेशन को हम और डिटेल में जानेंगे जब हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डीप में जाएंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि जो मैनेजमेंट वर्ड है वो 3 शब्दों को मिला करके बना है. राइट, कौन कौन से 3 शब्द थे वो? मैनेज प्लस मैन, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, ये 3 शब्दों को मिला करके क्या बना है? मैनेजमेंट. फिर हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना. अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी बेस में जाएंगे, डीप में जाएंगे. आज का टॉपिक यही रहेगा, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स, क्योंकि बेस बहुत अच्छा होना चाहिए. तो अगर हम मैनेजमेंट को और वाइडर जानना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की 3 डिफरेंट मीनिंग है. कितने डिफरेंट मीनिंग है? 3. यानी कि पहला क्या कहता है, मैनेजमेंट एज अ नाउन. ठीक है. सेकंड कहता है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. थर्ड कहता है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, पहले कहते हैं मैनेजमेंट एज अ नाउन. क्या है मैनेजमेंट एज अ नाउन? देखिए, मैनेजमेंट एज अ नाउन में हमने क्या पढ़ा था? रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स. राइट, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. मैनेजमेंट हम कहाँ अप्लाई करते हैं? लोगों के ऊपर. कौन अप्लाई करता है? मैनेजर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट एज अ नाउन. कौन मैनेज करता है? मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी. हाँ, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट एज अ नाउन. राइट, इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड मीनिंग, दैट इज मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है. राइट, तो यानी कि आज के टाइम में बहुत से लोग इसको एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं, है ना. इवन आई एम एन MBA, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. राइट, क्या कहता है? प्रोसेस. देखिए, ये मैंने प्रोसेस की एक डायग्राम ऐड की है. क्या कहते हैं? प्रोसेस माना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. देखिए, इसको ना हम थोड़ा सा डीप में जा करके अंडरस्टैंड करते हैं. कहते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग दैट आर परफॉर्म्ड टू डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड अचीव द सेम बाय द यूज ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस. राइट, क्या कहता है ये? कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना वो एक प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता ही रहता है. देखिए, ये कंसेप्ट कहाँ से, लाइक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है. प्लानिंग जो है ना, देखिए जो प्लानिंग है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. प्लानिंग माना लाइक व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन हम कह सकते हैं
ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली बेटे हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या बात करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम ये बात करते हैं जहां पे हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, राइट। देन इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम ये देखते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से रिलेटेड, है ना। तो क्या होता है रिक्रूटमेंट का मीनिंग, रिक्रूटमेंट माना जब हम बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आइए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो हम उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग इज रिलेटेड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो डायरेक्शन के भी 4 पिलर्स रहते हैं। कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड सुपरविजन, right. If I move towards the next function that is controlling. Controlling basically controlling में हम क्या करते हैं, हम controlling में like प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और डेविएशंस निकालते हैं। तो हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम कहते हैं कि भैया ये क्या है, ये ट्विन्स हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स प्लानिंग, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो ट्विन्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? कहते जितने भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स को हम आउटपुट्स में कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए हमें प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम प्रोसेस अप्लाई नहीं करते हैं तो वो इनपुट्स मियरली इनपुट्स ही रह जाएंगे, देन वी वोंट बी एबल टू अचीव द गोल्स एंड एंड रिजल्ट्स। हाँ, तो जितने भी गोल्स और एंड रिजल्ट्स हम अचीव करते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट ओनली, राइट। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम 3 आवर्स का क्वेश्चन 3 आवर्स में जब हम पेपर देने जाते हैं, 3 आवर्स का होता है, हम 3 आवर्स में कैसे अपने पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं, जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो ये देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, तो यही मैंने एक सिंपल सी इसमें एक पिक्चर ऐड की है, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वह हम लास्ट में भी यही पढ़ के आए हैं, बट डिफरेंट ऑथर्स ने इसके बारे में डिफरेंट बताया हुआ है। तो एक ऑथर ने इसके बारे में क्या बताया है, एक ऑथर ने इसके बारे में बहुत ही क्लियरली ये बताया है कि ये क्या है। देखिए, कहते प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग। CO means coordination, R stands for reporting and B stands for budgeting। क्या है इसका मीनिंग? देखिए, हमने काफ़ी फंक्शंस पीछे कवर कर लिए थे, जो रह गए हैं वो यहाँ देखते हैं। देखिए, हमने प्लानिंग के बारे में भी पीछे पढ़ा था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। जितने भी W's और H का रिप्लाई है ना, वो हमें प्लानिंग स्टेज पे ही मिलता है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या पढ़ा था, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को कौन दिखाता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजिंग बताता है, राइट। फिर हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात यहां की थी, डायरेक्टिंग के 4 पिलर्स की बात भी की थी। बताइए कौन कौन से 4 पिलर्स हैं? लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन एंड मोटिवेशन, राइट। एंड नेक्स्ट इज coordination, very important function। coordination is called the essence of management। क्यों बोला जाता है इसको essence? because it is very essential। coordination नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि coordination से ही है ना हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में ही जरूरी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग। बेसिकली हम कह सकते हैं ये कंट्रोलिंग का ही पार्ट है। तो रिपोर्टिंग का मीनिंग होता है जब हम अपने सुपीरियर को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्ट करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज बजटिंग बेसिकली रिलेटेड विद ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, राइट। बजटिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लानिंग एज वेल एंड कंट्रोलिंग एज वेल, ठीक है। तो हमने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को अलग अलग ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना,
ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, आज हम मैनेजमेंट के की कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। की कंसेप्ट्स क्या होते हैं ये देखेंगे कि की कंसेप्ट्स माना जो मैनेजमेंट में हम रेगुलरली क्या करते हैं, मैनेजमेंट में रेगुलरली हम जो जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं आज हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन माना व्हेन group of individuals work together to attain a common goal, right। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके इकट्ठे काम करते हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज गोल। देखो हम अभी अभी बात ही करके आए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन माना कि जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके काम करते हैं, क्या अपना फ्यूचर में जो हम अचीव करना चाहते हैं, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन पे पहुंचने के लिए, राइट, तो वो गोल होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट का क्या मतलब है, हमने पीछे भी पढ़ा, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, तीन वर्ड्स को मिला करके बना है मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस जब हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बेसिकली दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का और भी क्या पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट के बारे में और भी पढ़ा था कि मैनेज मेन टैक्टफुली, राइट। नेक्स्ट इज प्रोसेस, राइट। प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं, बताएंगे आप मुझे क्या पढ़ के आए हैं, क्विक रिव्यू। क्या पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, right। if I talk about the resources, very 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 important topic, क्या कहता है resources, right। इसको हम 5M भी बोल सकते हैं। 5M माना मैन, मशीन, मटीरियल, मनी एंड मेथड। बेटे ये 5 के 5M ऐसे ही रह जाएंगे अगर इसमें 6th M मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जो मैनेजमेंट वर्ड है ना, ये फ्रेंच और इटालियन वर्ड है। इसका फ्रेंच और इटालियन वर्ड का क्या मीनिंग है, कहते हैं मैनेजमेंट मीन्स टू हैंडल, यानी कि इन 5 रिसोर्सेज से हम आउटपुट तभी जनरेट कर पाएंगे जब 6th M यानी कि मैनेजमेंट प्रेजेंट है, राइट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, 6M या 5M ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेजर। देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो मैनेजर होता है, जो एक पर्सन होता है, वही रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करता है ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्ड ना बड़ी बार यूज होता है मैनेजमेंट में, तो इसको डीपली समझते हैं कि ये क्या होता है, राइट। तो कहते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये लाइक बेसिकली यू कैन से दीज आर द मेजर्स जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, राइट। क्या है इनका मीनिंग, एफिशिएंसी का मीनिंग होता है बेटे लाइक मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, दैट इज बेसिकली नोन एज एफिशिएंसी, राइट। इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऑन टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं ना आज आपको एक छोटा सा निमोनिक्स बताती हूं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। देखिए ये निमोनिक्स है, दिस इज जस्ट एज अ मेमोरी टेक्निक, ठीक है। एफिशिएंसी, इसमें देखिए सी ज्यादा आ रहा है, बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद कॉस्ट। इफेक्टिवनेस टी आ रहा है, बेसिकली इट इज रिलेटेड विद टाइम। देखिए हमने क्या पढ़ा, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम इन केस ऑफ इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में क्या पढ़ा, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स विद मिनिमम रिसोर्सेज, माना मिनिमम कॉस्ट, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा और देखते हैं। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज करती है टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है इसका, थोड़ा डीप में जाते हैं। देखिए ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई है, क्या लिखा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इधर क्या लिखा है, गोल अटेनमेंट, राइट। लेकिन जो ये सब ये वाला है ना, इसमें क्या है, गोल भी अटेन हो रहा है और रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी कि हाईली इफेक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर एवरी लाइक ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अटेन बेसिकली, राइट।
तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला क्वाड्रेंट है बेसिकली इसमें हम इफेक्टिव हैं बट हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसमें हम दोनों जगह ही लो हैं, राइट। यहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को तो वेस्ट होने से बचा रहे हैं लेकिन गोल को टाइमली अचीव नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द सिचुएशन दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन right, every organization want to attain the goal with effectiveness and efficiency, right। नेक्स्ट देखिए, आज हमने यही पढ़ना है कि मैनेजमेंट को हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव से कवर करना है, मैनेजमेंट की मीनिंग को गहराई में जाना है। तो क्या कहते हैं मैनेजमेंट को अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट इज प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड, राइट। तो क्या कहता है ये कॉन्टेक्स्ट, कहते हैं देखिए प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड वर्ड से ही क्लियर है, यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हम प्रोडक्शन कौन से बेस्ट मेथड से कर सकते हैं बट इन अ चीपेस्ट वे, राइट। तो अगर हम मैनेजमेंट को प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे भी बोला था कि इस डेफिनेशन को हम आगे जाकर के डीप में समझेंगे, क्या था उसका मीनिंग। देखिए FW टेलर जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने का जो तरीका है वो ये देखिए कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा चीपेस्ट है। तो यही कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, राइट। क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन हमें कौन सा मेथड ऑप्ट करना है, बेस्ट, राइट। इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज डिसीजन ओरिएंटेड। डिसीजन ओरिएंटेड देखिए, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को बहुत सारे डिसीजंस रेगुलरली लेने ही पड़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग में भी हम लोगों को बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से एक ऑल्टरनेटिव चूज करना होता है, राइट। जैसे कि अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम आफ्टर 10th क्या करना चाहते हैं, राइट। हम आफ्टर 10th आर्ट्स के लिए जाएं, साइंस के लिए जाएं या कॉमर्स के लिए जाएं, तो हम लोगों को यहाँ पे भी एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है जब हम लोगों को नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से एक चूज करना होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो वाइडर लेवल पे है, वहां तो रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग यू कैन से, राइट। क्योंकि देखिए वहां पे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें से हमें एक बेस्ट चूज करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एज वेल, राइट। अगर हम अच्छे डिसीजन मेकर हैं तभी हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज पीपल ओरिएंटेड। देखिए अब हम लोगों ने ना इसको फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, यानी कि किसको मैनेज करना है, बेसिकली लोगों को मैनेज करना है, राइट। देखिए मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द अदर पीपल, ठीक है। तो देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन को लोग ज्वाइन करते हैं तो दे कैरी देयर इमोशंस अलोंग विद देम, है ना। तो हम लोगों को उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो हम और उनसे काम भी कैसे करवाना है, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग मैनेजमेंट, तो हम कह सकते हैं दैट इज फंक्शन ओरिएंटेड। फंक्शन ओरिएंटेड माना कि हम लोग जैसे हम लोग अभी प्रोसेस पढ़ के आए थे, फंक्शंस पढ़ के आए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को इस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दीज आर द इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन। क्या कहता है ये, कहते हैं हम मैनेजमेंट को साइंस भी कह सकते हैं और आर्ट भी कह सकते हैं। तो ये हम लोगों को देखिए प्रूफ करना होता है अलॉन्ग विद फ्यू फीचर्स। क्या कहता है, कहते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस मतलब जहां पे हम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये दोनों ही फीचर्स जो अभी अभी मैंने बोले,
तो ये मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो यही है कि हम मैनेजमेंट को हम भी पढ़ रहे हैं अभी, है ना। एंड सेकंड एग्जाम्पल ये है कि मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। दिस इज नॉट एज अ प्योर साइंस बट इन एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर स्टडी करते हैं, राइट। If I move towards the next, that is as art. देखिए आर्ट माना अप्लाई द नॉलेज, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए दो लोगों ने MBA किया है, लेकिन MBA में भी वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपनी पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी के बेसिस पे, तो हम मैनेजमेंट को एज अ आर्ट भी बोल सकते हैं। तो एज अ प्रोफेशन तो ये है ही, क्योंकि ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, यू कैन लुक एट फ्रॉम द स्लाइड कि ये आर्ट कैसे है जब हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल्स को अप्लाई करते हैं, राइट। साइंस कैसे है जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकलिटी के लिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स भी कैसे डेवलप हुए हैं, प्रिंसिपल्स भी साइंस के द्वारा ही डेवलप हुए हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। कि हम क्यों मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, राइट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट्स। यानी कि देखिए हम अभी पढ़ करके भी आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, यानी कि हम लोगों को मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट क्या करना है, जनरेट करना है, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, कोई भी वेस्टेज नहीं करनी है। और ये सारी चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, राइट। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल, है ना। अगर हम बात करते हैं गूगल की या अगर हम बात करते हैं एप्पल की, तो इनकी जो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रियली सक्सेसफुल। क्यों सक्सेसफुल है, क्यों इनकी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी है, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, राइट। तो if I move towards the next objective, that is human betterment and social justice, ठीक है। अगर हम management is all about manage people, है ना, और अगर हम उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो ये भी हम कैसे कर पाते हैं, मैनेजमेंट की मदद से ही कर पाते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए अब अभी हम 5M पढ़ के आए हैं। कौन कौन से 5M थे, मैन, मनी, मशीनरी, मटीरियल। बट दीज 5M आर मियरली 5M ही रह जाएंगे अगर इन पे 6th M मैनेजमेंट अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। और मैनेजमेंट को अप्लाई करने से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल और साउंड ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेटे इन टॉपिक्स में से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको यूजीसी नेट में बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। क्या कहते हैं फीचर्स, ये मैंने स्लाइड में डाले हैं, हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विथ ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं ग्रुप, देखिए हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जब पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था, व्हेन 2 or more than 2 people come together to achieve a certain objective। तो हम मैनेजमेंट को अप्लाई क्यों करते हैं, मैनेजमेंट को अप्लाई इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, राइट। लेकिन ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स, राइट। देखिए कोई भी एक पर्सन अकेला गोल अचीव नहीं कर सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रुप गोल्स, राइट। हम अकेले नहीं कर सकते हैं जितना हम एक ग्रुप में कर सकते हैं, एज अ टीम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। हम मैनेजमेंट क्यों अप्लाई करते हैं, एक गोल को अचीव करने के लिए, राइट। देखिए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, राइट। देखिए क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन में ही बहुत कुछ समाया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल,
अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो देखिए जब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, कोई पर्पस होगा, तभी हम मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि अगर हमें यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना है, तब भी ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा पर्पस है। तो पर्पस होता है तो हम प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट कि कितनी देर में क्या क्या टॉपिक कवर करना है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना पर्पस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ पर्पस। तो मैनेजमेंट वहीं पे अप्लाई करने की जरूरत है जहां पे कोई पर्पस है। राइट, मैनेजमेंट इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। देखिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये क्या कहती है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो हम मैनेजमेंट अप्लाई इसीलिए करते हैं कि हम दूसरों से अच्छे तरीके से काम करा सकें और दूसरों के साथ मिलकर के अच्छे से काम कर सकें। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर, राइट, एक जो मैनेजर है, इसके बिना भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों से किस तरीके से काम करवाना है, कैसे उनकी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, राइट। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली होती है तो हम सभी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, राइट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज के टाइम में सक्सेसफुल हैं बिकॉज दे हैव सक्सेसफुल मैनेजर्स, और सक्सेसफुल मैनेजर्स के साथ साथ उनका एक एम होता है कि भैया हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत टॉप तक ले जाना है। बेस्ट एग्जांपल इज गूगल, राइट, एप्पल ऑल्सो। मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल माना ये, दिस इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको किसी भी और चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, राइट। क्या कहते हैं, इट कैन नीदर बी रिप्लेस्ड नोर बी सब्सटीट्यूटेड। देखिए भले ही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, हम हर चीज़ सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो एक मैनेजर हम लोगों को गाइड कर सकता है, विजन डेवलप कर सकता है ना, तो देखिए कंप्यूटर्स या मशीनरी नहीं कर सकती है। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, सॉफ्टवेयर यानी कि MIS के जरिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए हम लोगों को सारी चीज़ों का एनालिसिस मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर ही लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है ना, एक्सपर्ट सिस्टम्स भी आ गए हैं कंप्यूटर में अगर हम बात करते हैं, बट रियलिटी में मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल माना जिसको हम छू नहीं सकते हैं, राइट, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इंटेंजिबल। बट क्या है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल? देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ गुड मैनेजमेंट। वहीं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है तो तब भी हम क्या कहते हैं, यहां मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं कि ये अनसीन फोर्स है, लेकिन इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, इसकी देखा जा सकता है कैसे, अगर उसका जो रिजल्ट रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है दैट इज इंटेंजिबल। If I move towards the next, that is management can ensure better life. How come? देखिए बेटे मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो मैनेजर था ना, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोगों को मैनेज करते हैं, वो लोगों को स्टिम्युलेट करते हैं टू परफॉर्म बेटर, है ना, एक मोटिवेट करते हैं। एक अच्छा लीडर और एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपनी इंप्लॉइज को अच्छे से डायरेक्ट करता है, अच्छे से लीड करता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं, पीछे भी पढ़ के आए हैं हम अभी अभी, कि मैनेजमेंट इज द साइंस एंड आर्ट of getting people together to accomplish desired goals and objectives, right? तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट से जो लाइफ है, लाइक मैनेजमेंट कैन इंश्योर बेटर लाइफ, क्योंकि एक मैनेजर ही है जो अपने इंप्लॉइज को बहुत अच्छे से स्टिम्युलेट करता है,
राइट, रियली थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी वो है रोल्स एंड स्किल्स फॉर अ मैनेजर। राइट, रियली थैंक यू, गुड बाय।